दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे। कोई भी सरकार हो, क्या वो अपनी फजीहत कराना चाहती है? कोई भी सरकार अपने फैसले पर अडिग रहना चाहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस समय काफ़ी अपनी फजीहत करा रही है। फजीहत की वजह है त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में इस बार मामला कुछ उलट गया है। योगी सरकार 10 कदम आगे जाती है और अचानक से सारी कदम पीछे खींच लेती है। और सवाल यही हो रहा है, आखिर योगी सरकार चाहती क्या थी? योगी आदित्यनाथ की सरकार करना क्या चाहती थी और अब क्या कर रहा है? सवाल यही हो रहा है। लगातार आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, लगातार आप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंधित सारी वीडियो देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपकी बात हम सुन पा रहे हैं कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, कुछ लोगों का फ़ोन भी। इन तमाम चीज़ों के बीच में मैं अब लगातार प्रयास कर रहा हूं कि आपको सारी खबरें दिखाई जाएं, सारी खबरें समझाई जाएं, जिसकी वजह से सारा खेल बिगड़ा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार पंचायत चुनाव को लेकर के खूब सक्रिय होती है, खूब आगे बढ़ती है, तमाम फैसले लेती है, लेकिन अचानक से कोर्ट का डंडा पड़ता है, सब कुछ धराशायी हो जाता है। और कोर्ट में लखनऊ खंडपीठ, जो लखनऊ की बेंच है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ की बेंच है, वहां पर सरकार ने माना कि उनके आरक्षण लिस्ट में खामियां हैं। आखिर इतनी जल्दी सब कुछ कैसे मान लिया गया? इसके पीछे वजह क्या थी? आपको छोटा सा मैं उदाहरण बताना चाहूँगा कि खेल कहाँ से बिगड़ता है और खेल कहाँ पर जाकर के बन जाता है। 1995 की मांग हो रही है। पंचायती राज की नियमावली में अखिलेश यादव की सरकार ने 10वां संशोधन करके एक बड़ा फैसला लिया था। उन्होंने 2015 को बेस मानते हुए चुनाव करवाया। और जब योगी की सरकार आती है तो योगी जब पंचायत चुनाव कराने जाते हैं तो इन्होंने 11वां संशोधन करके 10वें संशोधन को समाप्त कर दिया। ये कितना बड़ा फैसला था। योगी सरकार ने अखिलेश यादव के पंचायती राज नियमावली के 10वें संशोधन को निरस्त कर दिया और 11वां संशोधन करके इन्होंने 1995 को लागू कर दिया। 1995 का जब फैसला हुआ, जब सिस्टम में आया तो लोगों में खुशी हुई, क्योंकि उसमें हुआ ये कि वो कई सारी ऐसी सीटें जो कभी भी आरक्षित नहीं रही SC ST के लिए, महिला के लिए, वो भी आरक्षित हो गई। बड़ा फायदा हुआ, लेकिन उसका विरोध भी होने लगा। अब उसका विरोध होते होते हुआ कि अजय कुमार की याचिका थी जो 2011 की थी, उस पर हाई कोर्ट के फैसले आ जाते हैं और सरकार वहां अपनी गलती मान करके गायब हो जाती है। अब यही समझिए, मायावती भी मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की। 2010 में पंचायती चुनाव हुए, लेकिन मायावती उस समय मुख्यमंत्री रहते हुए एक भी बदलाव नहीं किया। क्यों? उनके मन में क्या ये सवाल नहीं आया होगा? उन्होंने नहीं किया, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार करती है और उसके बाद जब योगी करते हैं तो उस पर कोर्ट का डंडा चल जाता है। अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। 11वां संशोधन करके 10वें को समाप्त किया। तमाम उन चीज़ों पर चर्चा हुई होगी, उस पर विषय पर बहस हुई होगी। तमाम वहाँ विशेषज्ञ हैं, तमाम वहाँ योग्य लोग हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, फिर भी ऐसा गलती, ऐसी छोटी बड़ी गलती कैसे हो गई? अब जनता में आक्रोश है। हमारे पास जो फ़ोन आ रहे हैं उसमें लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार चाहती थी कि पहले SC ST का असर देखे, फिर उसके बाद जनरल का देखे, वो तमाम खेलों में फंसाना चाहती है। लेकिन अब मामला ये है कि योगी आदित्यनाथ भी चाहते थे कि 1995 को ही लागू किया जाए। क्या वो अपने अधिकारियों की बात समझ नहीं पाए, अपने अधिकारियों के सामने बेबस हैं, या कोर्ट की फैसले का इंतजार कर रहे थे, या अभी दिलीप राय की जो याचिका, पुनर्विचार याचिका है, उस पर कुछ फैसला हो सकता है। संभावना जताई जा रही कल उस पर बातचीत भी हो सकती है, उसे निरस्त भी हो सकता है और उस पर सुनवाई भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की सरकार इतनी आगे बढ़ चुकी थी, उसे फिर पैर पीछे क्यों खींचने पड़े? यही सवाल हम भी कर रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं। सरकार की फजीहत हुई है और क्यों हुई है, कैसे हुई, सब आप देख रहे हैं। मेरा प्रयास है कि आपको जानकारी दी जाए, आपको वो चीज़ें बताई जाए जो आपके मन में चल रहा है, जो आप परेशान हो रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी उफान आया हुआ है। इस बार कई सारे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री भी पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। आपको वो सारी खबरें दिखाई जाएंगी, लेकिन आज बस इतना ही कि योगी की सरकार आगे बढ़ करके पीछे क्यों हो गई, यह बात लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं पोल टॉक। दोस्तों, एक बात और बता दूं, मैंने
आज के वीडियो में नहीं बताया। आप हमारा समर्थन लगातार करते रहिए। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से मेरा नंबर है 8225922565। लगातार ये कारवां चलता रहे और पूरे 2 मई तक का हम पूरा डिटेल आपको हमेशा दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।